हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम अंग्रेज़ों की बंगाल विजय के बारे में जानेंगे और वहाँ कौन कौन शासक शासन करते थे इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सुल्तानों के समय बंगाल की राजधानी लखनऊती थी। इसके बाद जब मुग़ल आए तो मुग़लों के समय में मुग़लों द्वारा राजधानी ढाका में बदल दी गई। बंगाल के शासक को नवाब कहते थे और यहाँ नवाबी चला करती थी। इसका टाइम पीरियड जो इसका समय था सन 1717 से 1772 ईस्वी तक था, अर्थात बंगाल में नवाबों का समय सीमा सन 1717 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक था। यहाँ जो शासक शासन किए वो हैं नंबर 1 पे मुर्शीद कुली खां, जिसका समय सीमा सन 1717 से 1727 ईस्वी तक था। यह स्वतंत्र बंगाल का फाउंडर था या संस्थापक था। यह बंगाल तथा उड़ीसा का नवाब बना था, लेकिन बंगाल के क्षेत्र में आते थे बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार, लेकिन बिहार में इनका शासन नहीं चला। मुर्शीद कुली खां ने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद बना दिया था या बनाया था। नंबर 2 पे हमारे आते हैं शुजाउद्दीन नवाब। शुजाउद्दीन जो मुर्शीद कुली खां के बाद बना। मुर्शीद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन नवाब बना। यह बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार तीनों जगह का नवाब बना था। नंबर 3 पर सरफराज खां नवाब बना। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां नवाब बना। सरफराज खां ने मुग़लों को टैक्स कम देना शुरू कर दिया था। सरफराज खां को अली वर्दी खां ने मार दिया था। नंबर 4 पे या 4 पे अली वर्दी खां आते हैं, जो सरफराज खां के बाद अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। अली वर्दी खां ने मुग़लों को टैक्स देना बंद कर दिया था। इसने 40 लाख मुग़लों को पेश किया था कि टैक्स न देने के बजाय। अली वर्दी खां बंगाल का वास्तविक संस्थापक या फाउंडर था। यह बंगाल का पहला योग्य नवाब शासक बना था। अली वर्दी खां अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। अली वर्दी खां के 3 बेटियां थी, बेटा नहीं था। अली वर्दी ने अपने तीनों बेटियों का विवाह ढाका, पटना और पुणे में किया था। अली वर्दी खां ने पटना वाली बेटी के बेटे को नवाब नियुक्त किया क्योंकि वह एक योग्य था, जो अली वर्दी खां का नाती था, जिसका नाम सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला के नवाब बनने से इसकी मौसी घसीटी बेगम तथा इसके सेनापति ने अंग्रेजों से मिल गए थे। सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड सन 1756 से 1757 ईस्वी तक था। इसके समय 2 घटनाएं हुई थी। नंबर 1 काल कोठरी की घटना, जो कि कलकत्ता में हुई थी, जिसे इंग्लिश में हम ब्लैक होल ट्रेडी कहते हैं, जो 20 जून या 21 जून सन 1756 ईस्वी में कोलकाता में हुआ, जिसमें 146 अंग्रेजों को इसने एक बंद कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से केवल 123 अंग्रेज मर गए थे और केवल 23 अंग्रेज बचे थे। इसने अंग्रेजों को 10 फुट कमरे में बंद कर दिया था अंदर, जिससे वो घुट कर मर गए थे। केवल 23 बचे थे, केवल 23 अंग्रेज बचे थे। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, जो खुद बंगाल का नवाब बनना चाहता था। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला से नाराज होकर अंग्रेजों से मिल गया था। उसे उस समय गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सन 23 जून सन 1757 ईस्वी में हुई। यह युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। सिराजुद्दौला को युद्ध में अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों से मिला हुआ प्रतीत हुआ या आभास हुआ था, जिससे वह युद्ध के मैदान से भागा जा रहा था कि तभी मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी।
रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश शासन का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इसी ने ब्रिटिश शासन को यहाँ पे उत्पन्न किया। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों के संरक्षण में मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ या गधा कहा जाता है। मीर जाफर के बाद इसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाया। दूसरा बंगाल का योग्य नवाब मीर कासिम था। बक्सर का युद्ध सन 30 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर कासिम को अंग्रेजों ने हटा दिया था, क्योंकि इसने वहाँ के लोगों को टैक्स अंग्रेजों को देने के लिए मना कर दिया था कि अंग्रेजों को टैक्स मत दीजिए। इसलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया था। बक्सर के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम तीनों की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब हार गए थे। मीर कासिम के बाद 3 और बंगाल के नवाब बने थे। नंबर 1 जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 नजमुद्दौला, नंबर 2 सैफुद्दौला, नंबर 3 मुबारक दौला। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।